जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया, प्रेसिडेंट सैनिक समाज पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी आपसे फिर मुखातिब हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे कल की डेवलपमेंट की, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी एंड पीपल वर वेरी वेरी एप्रीहेंसिव दैट समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन एंड नाउ द फाइनली कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। सबसे पहले मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी को और यूनियन गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया स्टेट्समैनशिप दिखाई है, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी की अहमियत और डायलॉग की जो ज़रूरत होती है उसके ऊपर पूरा जोर दिया है। और एक बहुत बढ़िया मैसेज गया है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, हमारे पड़ोसी देशों को, चाइना, पाकिस्तान को, उसके बाद इंटरनल जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के एंड अक्रॉस द नेशन। एंड दिस मैसेज इज़ ऑफ पॉजिटिविटी, दिस मैसेज इज़ दैट गवर्नमेंट जो है दैट केयर फॉर इट्स पीपल, सो दैट्स अ गुड थिंग। अभी जो की फैक्टर निकल के आए हैं इस मीटिंग से, उसके अंदर बेसिकली यही है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है उसको एक्सपीडाइट किया जाएगा। उसके बाद व्हेन द सिचुएशन इज़ कंड्यूसिव, इलेक्शन विल बी हेल्ड एंड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल बी इंस्टॉल्ड। अभी ये 22 मार्च का जो उन्होंने टाइम दिया है, लेट्स सी दैट कब इनकी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आती है। और उसके बाद जब ये इलेक्शन होंगे तो वो जम्मू कश्मीर यूटी के होंगे या जम्मू कश्मीर स्टेट के होंगे, इसके बारे में कहना अभी मुश्किल है। दैट टाइम ओनली विल टेल। Now, certain issues which are also very relevant at this juncture. Delimitation Commission के बारे में ये खबर है कि now the delimitation will be based on census of 2011. Now, this is in the public domain and everybody knows, and data supports it, कि 2011 की जो census थी that was fudged, misleading, manipulated for achievement of an edge over Jammu region by Kashmir politician in connivance with the center. क्योंकि 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो जम्मू डिवीज़न का है या जम्मू रीजन का है, और कश्मीर रीजन का एरिया सिर्फ तकरीबन 15,000 स्क्वायर फीट है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से दैट काइंडली for the dispensation of justice to the people of Jammu region, which is overdue for last 73 years. Let the delimitation be based on the census figure of 2021, and in this year as it is, the census is due. दूसरी बात जो जम्मू के लोगों को अखर रही है इस समय, that is that they never got the proper representation in the all party meet, कि जम्मू रीजन के लोगों को वहाँ पे नहीं बुलाया गया। Now, there could be different logic, when you inviting the political party leaders, आपसे कह सकते हैं कि उनका जनाधार कितना है, उनके पास सीटें कितनी हैं, उनके पास लीडर कितने हैं, उनके एमएलए कितने हैं, एमपी कितने हैं, मिनिस्टर कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं जब when you want to take the frank views of people who are representing, no matter how small they are in their party or social organization or for that matter NGO and so on. सो उम्मीद है कि जब डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, खासकर जम्मू रीजन के। अभी जम्मू में ये एक बहुत ज़्यादा डिमांड उठना शुरू हो गई है कि जम्मू को एक सेपरेट राज्य का दर्जा दिया जाए, बिकॉज पिछले 73 साल से जम्मू के लोगों ने ये रियलाइज़ किया है कि उनके साथ पक्षपात होता रहा है। वो किसी भी फील्ड में हो, उनको डोमिनेट किया जाता है, उनको सब्जुगेट किया जाता है, उनके ऊपर डेमोग्राफिक जिहाद ला दी जाती है कश्मीर लीडर्स द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें उनको अखर रही हैं। तो ये ज़रूरी है कि इस इशू को अच्छी तरह से एड्रेस किया जाए, और उसका मेरे अपने हिसाब से सोल्यूशन यही है कि जम्मू मस्ट बी डिवाइडेड इनटू और मस्ट बी गिवन द स्टेटस ऑफ ए सेपरेट स्टेट और यूटी, एंड सो शुड बी द कश्मीर, सो दैट पीपल ऑफ बोथ द रीजन्स वो अपने अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचें। अभी ये भी सच है कि पिछले 73 साल से जम्मू के अंदर अगर हम कोई भी सेक्टर लेके चलते हैं,
हम ये टूरिज्म ले लें, हम इंडस्ट्री ले लें, हम एजुकेशन ले लें, हम हेल्थ सेक्टर ले लें, we talk about the jobs, you know, which are given to the Jammu youth, and we talk about the overall development of the region. So here it's very obvious that some kind of a raw treatment has been given to the people of Jammu region, and only solution to that is that let there be a separate state, and then both the regions, they live happily and go for the development. I'm hopeful that, you know, Union government will consider it. Our Lieutenant Governor sir will give it a due consideration and give justice to the people of Jammu region. Jai Hind, Jai Jammu.